हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है टिश्यू। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, जिसमें अपन ने बात की थी हमारी बॉडी में कौन कौन से टिश्यू होते हैं, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, उनकी सुपरफिशियल हमने बात की थी। मेनली जो हमारी बॉडी में टिश्यू होते हैं, मेनली 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। एपिथीलियम या एपिथीलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो इनके बारे में मैंने आपको एक सुपरफिशियल ज्ञान दिया था, सुपरफिशियल नॉलेज दी थी। तो आज अपन बात करेंगे, फिर सीक्वेंस वाइज अपन सारे टिश्यू है उनको कवर करेंगे। थोड़ा डेस्क्रिप्टिव टाइप उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं उनके। तो आज का जो हमारा चैप्टर है या हमारा टॉपिक है टिश्यू का, वो है आज हम पढ़ेंगे एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, एक चार्ट बना के बताया था क्लासिफिकेशन पूरा। जो एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल एपिथेलियल और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल इसलिए बोला जाता है उसको क्योंकि उसमें एक सेल की सिंगल लेयर पाई जाती है, एक सिंगल लेयर होती है। और स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि उसमें स्तरों में सेल की 3-4 स्तर, 5-6 ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा स्तर होते हैं सेल के, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फिर अपन ने बात की थी वहां पर चार्ट बना के बताया था कि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है स्क्यूमस एपिथेलियल, दूसरा होता है क्यूबोइडल और तीसरा होता है कोलुमनार। फिर उसके बारे में अपन ने बात की थी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी 4 प्रकार का बताया था मैंने आपको। स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल, क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियल, नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियल और ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो इनके बारे में अपन ने सुपरफिशियल बात की थी। तो आज अपन थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, एक एक कवर करते। तो आज अपन बात करेंगे एपिथेलियम टिश्यू की। तो आज की हेडिंग है अपनी, कौन सा टिश्यू पढ़ेंगे अपन? एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू क्या पढ़ेंगे आज? एपिथेलियम टिश्यू। क्या होता है एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू? ये जो टिश्यू होता है फ्रेंड्स, ये बॉडी को कवर करता है, बॉडी को चारों तरफ से कवर करता है। और ये जो कैविटीज होती है हमारी बॉडी में, होलो ऑर्गन, जो खोखले ऑर्गन है जिनके अंदर फ्लूइड भरा होता है, तो उनकी लाइनिंग होती है, जो इनर लेयर होती है, उसको बनाता है कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू। फिर अपन आगे बात करेंगे कहां कहां पे पाए जाते हैं। मेनली ये जो टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, ये पाया जाता है ग्लैंड्स में, ग्लैंड्स की लाइनिंग बनाता है। अब ग्लैंड्स में सबसे ज्यादा क्या होता है? ग्लैंड्स भी अपन बाद में बात करें। ग्लैंड्स में क्या है? सिक्रेशंस होता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, केमिकल्स का सिक्रेशन होता है। एक होता है एब्जॉर्प्शन, जहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है वहां पे भी एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, यहां पे 2 बात क्लियर होगी। एक तो करता है एब्जॉर्प्शन, जहां पे पाया जाएगा तो एब्जॉर्प्शन करेगा, और एक करता है सिक्रेशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एपिथेलियम टिश्यू है वो जो केमिकल और मैकेनिकल जो डैमेज है उससे बचाता है किसी भी ऑर्गन को या किसी भी पार्ट को, बॉडी पार्ट को। जो जैसे मान लो केमिकल डैमेज का मतलब होता है कि उस जगह से डिहाइड्रेशन, मतलब वहां पानी की कमी को रोकता है, पानी की कमी नहीं होने देता। तो ये मेनली 3 फंक्शन करता है एपिथेलियल टिश्यू। एक तो केमिकल और मैकेनिकल डैमेज से बचाता है अपने ऑर्गन को या पार्ट को, दूसरा वहां पे सिक्रेशंस को बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू का काम है। और ये कहां पाया जाता है? बॉडी को कवर करता है, और जो ग्लैंड्स होती है उनकी लाइनिंग बनाता है, कैविटीज की लाइनिंग बनाता है।
तो दोस्तों और बात करें इसके बारे में, एपिथेलियल टिश्यू है, इसकी जो सेल होती है एपिथेलियल, क्योंकि टिश्यू किससे बना होता है, सेल, बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है। इसकी जो सेल होती है वो एकदम टाइट पैक होती है, एकदम टाइटली पैक होती है पूरे एपिथेलियल टिश्यू की। और जो इसके अंदर का जो इंट्रासेलुलर मटेरियल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर मटेरियल, इंट्रासेलुलर जो मटेरियल होता है या सबस्टांसेज जो होते हैं उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, वो कम होता है इसमें। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसकी जो सेल होती है एपिथेलियल टिश्यू की वो टाइटली पैक्ड होती है, एकदम सटी हुई होती है और एकदम सिकुड़ी हुई बोल सकते हो, या एकदम टाइट पैक्ड होती है। और इसके अंदर का जो इंट्रासेलुलर मटेरियल है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, वो मिनिमल होता है या मिनिमम होता है। तो फ्रेंड्स अब अपन बात करें कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कितने टाइप का होता है। मैंने बताया आपको एपिथेलियल टिश्यू है वो दो टाइप का होता है। एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल एपिथेलियल और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड। सिंपल एपिथेलियल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। एपी से मत समझ आना, एपिथेलियम टिश्यू। जो एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू है वो दो टाइप्स का होता है, सिंपल एपिथेलियल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। तो यहां पे अपन बात करें सिंपल एपिथेलियल की बात करें तो ये कितने टाइप का होता है, ये होता है 3 टाइप का। स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल और तीसरा होता है कोलुमनार एपिथेलियल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। जो सिंपल एपिथेलियल है वो 3 टाइप्स का होता है, स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल और कोलुमनार एपिथेलियल। अब सिंपल एपिथेलियल की थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं आपको। मैंने बताया सिंपल क्यों है, क्योंकि ये सिंगल लेयर से बना है। क्या बना है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना है। सिंपल एपिथेलियल की बात करें अपन तो फ्रेंड्स ये सिंगल लेयर से बना हुआ होता है। और जो ये सिंगल लेयर है, एक बात बताओ आप, किसी चीज के अंदर मान लो कपड़े की अपन ने 5 लेयर, किसी भी मान लो लकड़ी के ऊपर 5 लेयर या 10 लेयर ऐसे लपेट के कपड़े से लपेटी हुई है और एक सिंगल लेयर ही अपन ने लपेटी है। अपन उसको पानी में डुबोएंगे ना, तो वो जो 5 लेयर है, तो वो जो फर्स्ट जहां तक लकड़ी तक पानी आने में कम पानी आएगा, मतलब लकड़ी तक, क्योंकि वो 5 लेयर ही उसको वहां तक सोख लेगी। बट अगर सिंगल लेयर है तो वो जल्दी से पानी सोख लेगी। तो सिंगल लेयर है, इसकी वजह से इसमें जो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अधिक मात्रा में होता है सिंगल लेयर में। सिंपल एपिथेलियल में जो सिंगल लेयर होती है सेल की, वो एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन को बढ़ाती है, वहां पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है। तो ये थी बात दोस्तों सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। उसके बाद अपन बात करें कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप का होता है, तो यहां बताया स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल और कोलुमिनार। स्क्वैमस एपिथेलियल जो टिश्यू है वो अपन बात कर रहे हैं सिंपल एपिथेलियल की, तो सारे जितने भी ये हैं तीनों ये सिंगल लेयर से ही बने हुए होंगे। ठीक है, सेल की सिंगल लेयर से ही बने हुए। स्क्वैमस एपिथेलियल को भी एक नाम से और बुलाते हैं, पेवेमेंट। क्या बोलते हैं, पेवेमेंट एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं, पेवेमेंट एपिथेलियल
टिश्यू, क्योंकि इसमें जो सेल होती है ना, पेवेमेंट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो सेल होती है वो पेविंग स्टोन, पेविंग स्टोन्स, पेविंग स्टोन्स का मतलब होता है जो फर्श में पत्थर जमे हुए होते हैं ना, एक पत्थर यहां, एक पत्थर यहां, एक पत्थर यहां, उस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की, इसलिए इसको बोलते हैं पेविंग, पेवेमेंट एपिथेलियल या पेविंग स्टोन जैसे इसमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसलिए इसको बोलते हैं पेवेमेंट। अब स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो इसमें जो सिंगल लेयर होती है, वही मैंने बताया आपको, सिंपल में सिंगल लेयर होती है, तो इसमें भी सिंगल लेयर होगी, तो ये क्या करती है, कोई भी सबस्टांस का डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है, और इसमें एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन अच्छे होते हैं। अब ये कहां कहां पाई जाती है, जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है वो कहां पाया जाता है, अगर बात करें अपन हार्ट में, क्योंकि लाइनिंग बनाती है अंदर की, तो ये हार्ट की लाइनिंग बनाती है, अलग अलग ऑर्गन्स में इसको अलग अलग नाम देते हैं, हार्ट में इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम। हार्ट में इस लेयर को या इस टिश्यू को, इस टिश्यू की जो लेयर पाई जाती है इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। हार्ट के अंदर कार्डियम, कार्डियक मतलब हार्ट, एंडो मिले अंदर, जो हार्ट की इनर लेयर होती है वो एंडोकार्डियम ही होती है, और इस ये जो टिश्यू पाया जाता है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू वो एंडोकार्डियम बोला जाता है उसको। अगर ये ब्लड वेसल्स में पाया जाए, ब्लड वेसल्स के अंदर भी होता है, ब्लड वेसल की लाइनिंग बनाता है, तो इसको बोलते हैं एंडोथीलियम, क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम। और कहां पाया जाता है ये एल्विवो, एल्वियोलाई में पाया जाता है, लंग्स, लंग्स में पाया जाता है, पहला पाया जाता है हार्ट में, इसको एंडोकार्डियम बोलते हैं, ब्लड वेसल में पाया जाता है, इसको एंडोथीलियम बोलते हैं, और ये पाया जाता है लंग्स में, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। लिम्फ की बात करें अपन, लिम्फ वेसल्स में भी पाया जाता है ये, उसकी इनर लेयर बनाता है, उसमें भी यही बोलते हैं इसको एंडोथीलियम। लिम्फ क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, जब लिम्फेटिक सिस्टम बात करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाएंगे तब उसमें बात करेंगे, तो यहां पाया जाता है। एक और पाया जाता है ये कलेक्टिंग डक्ट ऑफ, कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, किडनी की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन्स, छोटी छोटी इकाई होती है किडनी की, जिससे किडनी मिलकर बनी होती है, सेल्स होती है नेफ्रॉन, तो उसकी जो वहां पे जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, जो वाटर को जो भी बॉडी से वाटर आता है वो कलेक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट में, तो वहां पे भी उसकी इनर लेयर भी बनाती है, कौन सी, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये था स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो मैं डायग्राम में बता दूं आपको स्क्वेमस एपिथेलियल कैसा होता है, दिखाऊंगा मैं डायग्राम में। तो फ्रेंड्स और एक बात और है, जो ये स्क्वेमस एपिथेलियल है वो जो सेल होती है थोड़ी फ्लैट एंड होती है, फ्लैट एंड, थोड़ी फुली हुई स्ट्रक्चर में जो सेल दिखाई देगी आपको, जो सिंगल लेयर होती है सेल की वो फुली हुई दिखाई देगी। तो डायग्राम में देखो ये फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा है डायग्राम, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है ये, एकदम देखो आप एक पेवेमेंट की मतलब पेविंग स्टोन की तरह दिखाई दे रहा है, एक जो फर्श होता है उसकी तरह दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो फ्रेंड्स इसके बाद अपन बात करेंगे क्यूबोइडल, क्यूबोइडल एपिथेलियल। दूसरा जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसमें बात करेंगे अपन क्यूबोइडल एपिथेलियल की।
क्यूबोइडल एपिथेलियल की बात करें तो फ्रेंड्स वही क्यूबोइडल क्यूब से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो इसकी शेप होती है क्यूबोइडल, जो इसकी शेप होती है वो क्यूब शेप का होता है, ये क्यूब शेप्ड। इसकी जो शेप होती है फ्रेंड्स वो कैसी होती है, क्यूब शेप की होती है। और इसकी सेल होती है वो टाइटली फिट होती है टुगेदर, एक साथ मिलके टाइटली फिट होती है। और इसकी जो सेल होती है वो बेसमेंट पे होती है। कहां पे होती है इसकी सेल? इसकी जो सेल होती है वो बेसमेंट में, जैसे ये बेसमेंट है, ये टिश्यू है, मान लो कॉलम जैसा टिश्यू बना रखा है, तो ये जो बेसमेंट है ना, यहां पे इसकी सेल पाई जाएगी। ऐसी स्ट्रक्चर होती है, पर इसकी शेप होती है वो कॉलम जैसी, सॉरी क्यूब जैसी होती है। कॉलम नेक्स्ट है, क्यूब जैसी शेप होती है। कहां पे पाया जाता है ये? मोस्टली तो ग्लैंड्स पे पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? ग्लैंड्स, जैसे थायराइड ग्लैंड होगी। ये कहां पे पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड, जहां पे सिक्रेशन ज्यादा होता है। और पाया जाता है किडनी में। किडनी में भी पाया जाता है। जो किडनी की ट्यूब्स होती है ना, वहां पे ये पाया जाता है। उसकी वॉल, जो किडनी की वॉल है, उसकी किडनी ट्यूब्स की जो वॉल है, वो कौन सा टिश्यू बनाता है? क्यूबोइडल एपिथेलियम, यानी सिंपल एपिथेलियल का जो क्यूबोइडल एपिथेलियल है सॉरी, वो बनाता है। तो इसमें कुछ खास नहीं है क्यूबोइडल में। शेप इसमें मेन ध्यान रखना, क्यूब शेप्ड होता है ये, टाइटली फिट होती है सेल्स और बेसमेंट बनाती है सेल इसकी। इसमें ज्यादातर वो वहां पे पाया जाता है जहां सिक्रेशंस, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन होता है, जैसे किडनी और थायराइड ग्लैंड। उसकी थायराइड ग्लैंड की लाइनिंग बनाता है, और किडनी की जो ट्यूब्स होती है उसकी वॉल बनाता है। क्या बनाता है? वॉल्स। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना कुछ खास नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना। एक बार डायग्राम में देख लो आप। तो फ्रेंड्स देखो डायग्राम, आपको दिखाई दे रहा होगा क्यूबोइडल, देखो इसकी शेप एकदम क्यूब जैसी शेप है। और जो बेसमेंट में है वो सेल इसका बेसमेंट बनाती है, लेटी हुई होती है नीचे बेसमेंट में। तो ये थी क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसके बाद अपन बात करेंगे फ्रेंड्स कोलुमनार एपिथेलियम। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? कोलुमनार एपिथेलियम। कॉलम्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसमें फ्रेंड्स, कॉलम बने हुए होते हैं। इसमें क्या बने हुए होते हैं? कॉलम्स बने हुए होते हैं, कोलुमनार एपिथेलियम। अब इसमें बात करें, ये भी सिंपल एपिथेलियल का ही टाइप है। तो इसकी भी जो लेयर होगी वो सिंगल होगी, सिंगल और थिन लेयर से बनी होती है सेल की। जो सेल की लेयर होगी वो सिंगल लेयर होगी, और जो लेयर होती है वो पतली होती है, क्योंकि पतली लेयर होगी तो वहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ये कहां पर पाया जाता है? ये स्टोमक की इनर लेयर बनाता है। क्या बनाता है? स्टोमक की लाइनिंग बनाता है। क्या बनाता है? स्टोमक की लाइनिंग बनाता है। और कहां पे पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग बनाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किससे कवर होती है? माइक्रोविलाई से। मैंने जब सेल पढ़ाई थी तो वहां पे माइक्रोविलाई की जो अपन ने ऑर्गेनेल्स पढ़े थे, वहां पे माइक्रोविलाई की बात की थी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है और सबसे ज्यादा ये ऊपर होती है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। और अपनी बॉडी में जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अपन खाना खाते हैं, स्टोमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहां पे पड़ा रहता है और सबसे ज्यादा देर वहीं पे रुकता है, और वहां पे सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। और उसके ऊपर जो माइक्रोविलाई होती है, धागे तंतुनुमा स्ट्रक्चर होती है। मैं अभी आपको दिखाऊं डायग्राम में कौन सी होती है, ये दिखाऊं आपको।
ये देखो आप डायग्राम माइक्रोविलाई का, जो व्हाइट व्हाइट आपको एक मधुमक्खी के छज्जे जैसे व्हाइट व्हाइट तंतु एक स्मॉल विलाई टाइप दिख रहे हैं ना, ये है माइक्रोविलाई, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी सरफेस पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जो कि जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो फ्रेंड्स ये थे माइक्रोविलाई। तो जो कोलुमनार एपिथेलियल है वो सिंगल लेयर होती है और थिन सेल से बना होता है। स्टोमक की लाइनिंग बनाता है ये, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग बनाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पाया जाता है, माइक्रोविलाई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। माइक्रोविलाई पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, और सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा कहां पे पाया जाता है, ये ट्रेकिया। ये वाला जो ट्रेकिया है, इसको ट्रेकिया बोलते हैं। जब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा पढ़ेंगे। जो यहाँ का जो ये कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू है जो ट्रेकिया में पाया जाता है, इसमें सीलिया भी पढ़ा था मैंने, आपको बताए थे, एक स्ट्रक्चर बताई थी जब ऑर्गेनेल्स पढ़े थे, सीलिया फ्लेजिला ये पढ़ी थी। तो सीलिया भी एक क्या होती है, तंतुनुमा स्ट्रक्चर होती है, फाइबर थोड़े धागे जैसे रेसे टाइप स्ट्रक्चर होती है, जो कहां पे पाई जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू है वो सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, और वो उसका क्या काम है, सीलिया का जो भी कोई पार्टिकल्स जाते हैं ना, तो वो वहां पे उसकी वजह से वो सीलिया स्टिमुलेट होते हैं, और बाहर निकालने में कफ के साथ या म्यूकस के साथ कोई भी पार्टिकल से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। और ये जो कोलुमनार एपिथेलियल सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल, इस पे एक सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं गोबलेट सेल। क्या बोलते हैं, गोबलेट सेल। यहां लिख दूं, इधर लिख दूंगा, यहां इसमें जो सेल पाई जाती है वो गोबलेट सेल होती है। ध्यान रखना गोबलेट सेल का क्या काम है, और ये क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। जो गोबलेट सेल होती है कहां पे होती है, वो ट्रेकिया जो सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके ऊपर होती है गोबलेट सेल, जिसका क्या काम है, म्यूकस सिक्रेशन। अब ये क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, कोई भी पार्टिकल्स जाता है तो जो पार्टिकल्स जाता है वो म्यूकस लेयर जो सीलिया है ना वो स्टिमुलेट होते हैं, फिर म्यूकस वहां से सिक्रेट होता है। गोबलेट सेल क्या करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है, और वो म्यूकस उस पार्टिकल्स को अपने साथ लेके बाहर निकालता है, जिसको अपन कफ बोलते हैं ना। कफ भी एक जरूरी आना, कफ के द्वारा अपन कोई भी पार्टिकल्स अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है तो वो अपन कफ के द्वारा उसको बाहर निकालते हैं, जिसमें सीलिया का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद कोलुमनार एपिथेलियल एक जगह और पाया जाता है, वो है ओवेरियन डक्ट। ओवेरियन डक्ट क्या होती है भाई, कहां पे पाया जाता है, ओवेरियन डक्ट या फेलोपियन ट्यूब। ओवेरियन डक्ट क्या होती है, इधर दिखाऊं मैं आपको। अभी सिंपल मैंने ऐसे समझाया आपको। ये यूट्रस है, और ये जो डक्ट है ना इसको बोलते हैं ओवेरियन डक्ट। क्या बोलते हैं, ओवेरियन डक्ट। और ये यहाँ है ओवेरी, तो ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन का पार्ट है। तो जब फीमेल जेनिटल ऑर्गन पढ़ेंगे तो बात करेंगे डिटेल में। तो ये यहाँ ओवेरी है, यहाँ से ओवम निकलता है, ठीक है। ओवम जब किसी को पता होगा, किसी को नहीं, एक सिंपल बात करते हैं, यहाँ से ओवम निकलता है, वो कहां पे आता है, ओवेरियन डक्ट में। अब यहां से यहां कैसे आ रहा है, कुछ कुछ तो काम कर रही होगी ना, कुछ चीजें तो, बिना उसके कैसे आएगा, कोई लाने वाला साधन तो होना चाहिए ना। तो ये जो
ओवम यहां से यहां तक आता है ना, और यहाँ इधर से स्पर्म आता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों मिलते हैं तो फिर यूट्रस में वो धस जाता है। वैसे तो फर्स्ट जो फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में होता है, यहाँ आके मिलते हैं। तो ये जो यहां से यहां तक आएगा ओवम, उसको लाने का काम कौन करता है? यहां भी सीलिया सीलिया सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। कहां पे? ओवेरियन डक्ट में ऐसे स्ट्रक्चर पाई जाती है वो सीलिया वाली, जो उसको बाहर निकाल ऊपर ले जाती है, ऊपर धकेलती है ओवम को। कहां तक ले जाती है? ओवेरियन डक्ट में, या मतलब फेलोपियन ट्यूब में ऊपर ले जाती है। कहां से? ओवेरी से। ये ओवेरी है, इसको अंडकोश बोलते हैं, ओवेरी यहां से यहां ले जाती है। तो यहां भी कौन सा टिश्यू पाया जाता है? सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। कहां पे? ओवेरियन डक्ट में। एक पाया जाता है ट्रेकिया में, स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये काम करता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, सीलिया के बारे में बता दूं, सीलिया कैसा होता है। तो फ्रेंड्स सीलिया कैसा होता है, डायग्राम में देखो आप, ये देखो स्ट्रक्चर, ये होता है सीलिया, जो ट्रेकिया में पाया जाता है। उसकी लाइनिंग बनाता है ट्रेकिया की लाइनिंग, और सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम पाया जाता है, और इसके ऊपर गोब्रेट सेल होती है, सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर, जो क्या करती है? म्यूकस सिक्रेट करती है। तो ये है सीलिया। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन बात करेंगे कौन सा टिश्यू? अब बचा है अपना स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा टाइप स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। मैंने पहले बताया था आपको, जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में क्या है कि वो बहुत सारी लेयर से बना होता है, सेल की लेयर से। वो डीपेस्ट होता है, वो लेयर गहरी लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है, जिसके अंदर कोई भी उसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर होगी उसको प्रोटेक्ट करता है। तो अपन बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो सबसे पहले बात तो इसमें यही है कि ये सेवरल लेयर्स ऑफ सेल, इसमें सेल की बहुत सारी लेयर होती है, ठीक है, सेल की बहुत सारी लेयर होती है। और ये जो बहुत सारी लेयर होती है वो क्या है? इसको क्या बनाती है? डीप, इस टिश्यू को गहरा बनाती है, डीप बनाती है, क्योंकि एक के ऊपर एक के ऊपर, तो ये गहरा टिश्यू हो गया ना। तो जब किसी भी ऑर्गन के ऊपर या किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर इतना मोटा टिश्यू होगा, या वो कोई भी ऑर्गन इतने मोटे टिश्यू से बना होगा, तो वो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसकी क्या करेगी? प्रोटेक्शन करेगी। उसको क्या करेगी? प्रोटेक्शन करेगी। किससे? मैकेनिकल डैमेज से। मैकेनिकल डैमेज से उसकी प्रोटेक्शन करेगी ये टिश्यू, उस ऑर्गन का या उस स्ट्रक्चर का। तो इसमें कुछ खास नहीं है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल की बात करें तो ये बहुत सारी, ये ध्यान रखना कि बहुत सारी लेयर्स का बना होता है, एक के ऊपर एक सेल्स की लेयर होती है, और डीपेस्ट होता है, डीप होता है, जिससे वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्ट्रक्चर को मैकेनिकल डैमेज से। अब अपन बात करें कि जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है ये कितने प्रकार का होता है। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है वो 4 प्रकार का होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड
स्क्वेमस एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल अपन ने कौन सा पढ़ा था वहां, स्क्वेमस एपिथेलियल। सेम वैसा ही है, बट इसमें क्या होता है, लेयर बहुत सारी होती है, वहां पे सिंगल लेयर से बना होता है, यहां पे एक से ज्यादा लेयर से बना होता है, सेवरल लेयर, और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। दूसरी बात करें अपन, जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में दूसरा आता है किरेटिनाइज्ड, किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। क्रिएटिनाइज्ड मतलब क्रिएटिन, एक प्रोटीन होता है क्रिएटिन प्रोटीन, जो हमारी बॉडी में तीन चीजों में पाया जाता है, अपने बाल पे, नाखूनों पे, बाल, नाखूनों पे और स्किन पे, ये तीन जगह पे क्रिएटिन पाया जाता है। और ये एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से वो सरफेस ड्राई रहती है, ड्राई सरफेस होती है, और वहां पे ये टिश्यू पाया जाता है, क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। कहां पे पाया जाता है ये, स्किन, सबसे पहले बात करिए, ये ड्राई सरफेस पे पाया जाता है, ड्राई सरफेस पे, ड्राई सरफेस पे पाया जाता है, स्किन, नेल्स, स्किन, नेल्स और हेयर, यहां पे पाया जाता है ये किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, कुछ खास नहीं है इस टिश्यू में। सबसे बढ़िया टिश्यू आएगा वो कनेक्टिव टिश्यू आएगा, उसमें मजा आएगा पढ़ने का। तो फर्स्ट इसमें है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, सेम स्क्वेमस जो सिंपल पढ़ा था अपन ने स्क्वेमस वैसा ही होता है, बट इसमें सेवरल लेयर होती है सेल्स की, ठीक है। दूसरा आता है क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, ड्राई सरफेस पे पाया जाता है। कहां पे होती है ड्राई सरफेस, स्किन, नेल्स और हेयर की लाइनिंग बनाता है ये। एपिथेलियल मतलब लाइनिंग बनाएगा, ठीक है, वो ध्यान रखना आप। क्यों और जो क्रेटिन पाया, इसमें क्रेटिन पाया जाता है वो प्रोटीन होता है, ठीक है। दूसरा आता है नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। नेक्स्ट आता है नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियल। नॉन क्रेटिनाइज्ड मतलब क्रेटिन, क्रेटिन मतलब अपन ने पढ़ा था कि ड्राई सरफेस। अब यहां पे उल्टा होगा इसका, कहां पे उल्टा होगा, क्या उल्टा होगा कि ये जो है ना कौन सी सरफेस में पाया जाएगा, या मॉइस्ट सरफेस पे पाया जाएगा। कौन सी सरफेस, मॉइस्ट सरफेस, जो गीली सरफेस है। अब अपनी बॉडी में ऐसी कौन सी सरफेस है जो हमेशा गीली होती है, हमारी बॉडी में कौन सी सरफेस है या कौन सी स्ट्रक्चर है जो गीली होती है। सबसे पहले तो माउथ, माउथ, दूसरा एलिमेंट्री कैनाल, नेक्स्ट है वेजाइना। फ्रेंड्स, मुंह हमेशा गीला होता है, आपको पता है, मुंह हमेशा क्या होता है, गीला होता है। इसोफेगस या एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं, इसोफेगस, इसोफेगस को बोलते हैं ना, एलिमेंट्री कैनाल, और माउथ और वेजाइना। तो ये कौन सी सरफेस पे पाया जाता है, मॉइस्ट सरफेस पे पाया जाता है नॉन क्रेटिनाइज्ड, माउथ, एलिमेंट्री कैनाल, इसोफेगस, जिसको इसोफेगस भी बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल को, और पाया जाता है वेजाइना। वेजाइना भी हमेशा गीली रहती है। उसके बाद अपन बात करें ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कौन सा, ट्रांजिशनल एपिथेलियल। नेक्स्ट आता है अपना ट्रांजिशनल, चौथा है जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल। इसमें भी वही बहुत सारी चीज का बना, सॉरी चीज क्या, बहुत सारी सेल्स का बना होता है, सेवरल सेल्स का।
ठीक है। और ये कहां पाया जाता है? ये यूरिनरी ट्रैक्ट या ब्लैडर में। मैंने बताया था शायद आपको पहले भी, पिछली क्लास में भी, कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल है बहुत सारी सेल्स का मिलकर बना होता है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, जहां पे यूरिनरी ट्रैक्ट की इनर लाइन बनाता है और ब्लैडर की भी लाइन, क्योंकि ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन की जरूरत होती है, क्योंकि यूरिन रोकने की क्षमता तभी अधिक होगी जब इसमें ये ट्रांजिशनल एपिथेलियल हेल्दी होगा। तो ये यहाँ पे पाया जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स, ये था स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। एक बार और बता दूं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल तो आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू चार प्रकार का होता है: स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, नॉन केराटिनाइज्ड और ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेम व्यवसाय होता है जैसे सिंपल एपिथेलियल में पढ़ा था, बट इसमें जो सेल की लेयर होती है वो एक से ज्यादा होती है। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल की बात करें तो ये ड्राई सरफेस पे पाया जाता है। अपनी बॉडी में ड्राई सरफेस कौन सी है? स्किन, नेल्स और हेयर्स, उसकी इनर लाइन बनाता है, और जहां पे क्रिएटिन पाया जाता है। क्रिएटिन इन तीनों चीजों में पाया जाता है, और क्रिएटिन एक प्रोटीन है, ध्यान रखना। उसके बाद अब हम बात करें नॉन क्रिएटिनाइज, जस्ट उसका उल्टा, वहां पे ड्राई सरफेस पे पाया जाता है, यहाँ मॉइस्ट सरफेस पे पाया जाता है। अब मॉइस्ट सरफेस कौन सी, आपको पता होनी चाहिए कि हमारा मुंह हमेशा गीला होता है लार की वजह से। एलिमेंट्री कैनाल भी लार का सिक्रेशन रहता है, भोजन आराम से अंदर जा सके स्टोमक में, उसके लिए ये भी हमेशा गीली रहती है। इसोफेगस या एलिमेंट्री कैनाल एक वेजाइना है जो भी हमेशा मॉइस्ट रहती है। उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है? नॉन केराटिनाइज जो एपिथेलियल टिश्यू है, इनकी लेयर लाइनिंग बनाता है। उसके बाद अपन बात करें ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ये भी कुछ खास नहीं है। उसमें मेन बात ये ध्यान रखना कहां पे पाया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट और ब्लैडर में पाया जाता है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेच होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और डायलेट होता है, तो वहां पे ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, और वहां भी सेल की बहुत सारी लेयर पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था अपना एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को भेजो। थोड़ी आज क्लास फास्ट होगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो दोबारा ले लेंगे क्लास को, टेंशन नहीं लेनी, बट आप कमेंट कर देना जरूर। तो फ्रेंड्स, ये थी एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कनेक्टिव टिश्यू के साथ। कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, लव यू।